नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के 19 अप्रैल थर्ड शिफ्ट के मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। आपको सभी शिफ्ट का सलूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या काम करना है, एसएससी सीजीएल 2021 सॉल्व पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, उसको चेक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे ऑल कर दे ताकि जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना और शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल पे जब भी मुझे टाइम होगा मैं कंपाइल करके यानी 21 शिफ्ट का सलूशन करवाने के बाद वीडियो पीडीएफ कंपाइल करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। पहला प्रश्न आपका डीआई से है। कहा गया 1800 स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी गई है, उनको मतलब कौन कौन सा ग्रेड मिला ये कहा गया। तो कहा गया कि क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने लोगों को या तो ग्रेड डी मिला है या तो ग्रेड ई मिला है। ग्रेड डी मिलने वाले 11% है, ग्रेड ई मिलने वाले 8% है, यानी टोटल ग्रेड डी और ई मिला के कितने हो गए 19%। या तो ग्रेड डी उनको मिला या तो ग्रेड ई मिला। 1800 का 1% होता है 18, तो 19% हो जाएगा 18 गुड़े 19। 18 गुड़े 19 कितना हो जाएगा 18 18 324 और उसमें 18 जोड़ देंगे यानी 342। कहा गया एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो डिफरेंट साइड पे हैं सेंटर के। एक वृत्त लिया जिसका सेंटर ओ है, जिसके दो साइड पे जीवा हैं, एक ये जीवा हो गई एक ये जीवा हो गई। कहा गया उनके एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर की है। तो दोनों जीवाओं के लेंथ के बीच की डिफरेंस बतानी है। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। परपेंडिकुलर जो होता है वो जीवाओं को बाइसेक्ट करता है, यानी कि अगर ये 10 की थी तो ये 5 हो जाएगा। आपको रेडियस कितनी दी गई है 13, यानी 13 है, ये परपेंडिकुलर है, ये 5 है तो ये 12 हो जाएगा। दोनों जीवाओं के बीच की कुल दूरी 17 थी, तो अगर इतना ओ से लेके यहाँ तक एम तक 12 हो गया तो ये 5 हो जाएगा। ये 5 हो गया। त्रिज्या आपको पता है 13, ये इस पर परपेंडिकुलर है। फिर इसमें आपको पता है ये परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने से अभी छोड़ो, आपको पता है कर्ण 13 का है, लंब 5 का है, तो आधार 12 का हो जाएगा। और ये जो दूरी होगी इसका दुगना हो जाएगा पूरी जीवा की लंबाई, यानी जीवा सी डी की लंबाई जो होगी वो 12 की दूना होगी, क्योंकि आपको पता है केंद्र से अगर इस पर लंब डाले तो ये समद्विभाजित यानी कि दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। तो एक पार्ट 12 एक पार्ट 12 दोनों मिलकर 24। अब आपको पूछा गया था कि दोनों जीवाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर, एक जीवा आई आपकी 24 की, दूसरी आपको पता है 10 की है, तो अंतर कितना हो जाएगा 24 - 10 यानी कि 14 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। कहा गया कि वर्टिसेस से, कौन से वर्टिसेस से, एक्यूट एंगल के वर्टिसेस से क्या किया गया मीडियन ड्रा की गई, यानी एक मीडियन ये ड्रा कर दी गई और एक मीडियन ये ड्रा कर दी, यानी न्यून कोण जो बना रहे हैं उनसे एक मीडियन ड्रा की गई, ठीक है। एक की लंबाई 7 दे दी गई, एक की 4√6, यानी ये 7 है, ये वाली 4√6 है, ठीक है। आपसे कहा गया आपको हाइपोटेन्यूज की लंबाई बतानी। हाइपोटेन्यूज बोले तो कर्ण की लंबाई बतानी। अगर मैं इसको 2 ये मानूँ तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ऐसे ही इस वाली भुजा को बी मानूँ तो 2b मानूँ तो ये बी हो गया, ये बी हो गया। अब आपको पता है ये इसको 2 ये माना है, इसको 2b, तो कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी √2a² 2b², यानी 2 टाइम्स ऑफ a² + b²। अब a² b² की आपकी वैल्यू आ जाए तो आप यहाँ पे पुट करके हाइपोटेन्यूज की लंबाई निकाल लेंगे। आपको पता है कि अगर हम इस वाले ट्राइंगल में आए, ब्लू वाले ट्राइंगल में, तो आप कहेंगे यहाँ से 2a² + b² बराबर 7। देखो ये 2a का स्क्वायर प्लस b² बराबर 7 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 4a² + b² बराबर 49, पहला हो गया। फिर बड़े वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर यानी 4√6 का स्क्वायर, 4√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 96, बराबर हो जाएगा कितना a² + 2b², यानी कि a² + 2b का होल स्क्वायर 4b²। दोनों को जोड़ देंगे तो 4a² + a² 5a², ऐसे b² + 4b² 5b², यानी 5 टाइम्स ऑफ a² + b² कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 145। तो यहाँ से a² + b² कितना हो जाएगा 29। अब a² + b² 29, तो हाइपोटेन्यूज 2√29 हो जाएगा। क्लियर हो गया। पार्टनरशिप का प्रश्न है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, वो इस तरह से घुसते हैं। कहा गया कि ए ने स्टार्ट करा, मतलब ए और बी पार्टनरशिप में घुसते हैं, ठीक है। और कहा गया बी ने, यहाँ पे लास्ट में दिया गया बी 36,000 इन्वेस्ट करता है, 36,000 इन्वेस्ट करता है। आपसे कहा गया कि जो साल के अंत में इनका ब्याज मतलब प्रॉफिट का रेशियो है वो 5:9 है। बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, और आपसे कहा गया ए जो है वो 8 महीने बाद
अपना धन निकाल लेता है। यानी ए और बी बिजनेस मतलब पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं, बी 36,000 इन्वेस्ट करके पूरे साल तक, बी ने कुछ धन इन्वेस्ट करा 8 महीने तक, और फिर जो उनके प्रॉफिट का रेशियो आया वो 5:9 आया। तो आपसे पूछा गया ए द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा क्या होगा। आपको पता है कि अगर ए ने एक्स इन्वेस्ट करा होगा तो 8 महीने तक इसने 8x इन्वेस्ट करा, और बी ने 36,000 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करा, या हम 36 के माने इसको, देखो 36 के 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करा, यानी 36 × 12 के, और इसका जो अनुपात है वो 5/9 है। तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, 9 चौको 36, 4 12 48, ये 6 हो गया। यानी आप कहेंगे एक्स बराबर 6 × 5 यानी कि 30 के। एक्स क्या था, ए द्वारा इन्वेस्ट किया गया रुपया। ठीक है, ये प्रश्न देखो, आपसे कहा गया x + y का होल क्यूब माइनस x - y का होल क्यूब माइनस दिस वन बराबर दिस वन, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे प्रश्नों को क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे? नहीं, मैं क्या कहूँगा, आप क्या काम करो, x बराबर y बराबर 1 पुट कर लो, दोनों को बराबर पुट कर दो, ये खत्म हो गया। ये खत्म होने के बाद ये 2 का क्यूब यानी 8 हो गया, -3 हो गया, इंटू 2 - 3 हो गया, बराबर ky³ यानी k, तो हो गया 8 - 3 इंटू 3 इंटू -1 -3 इंटू -1 यानी कि +3, यानी कि ये 11 हो गया। के की वैल्यू कितनी आ गई, 11। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में, कहा गया उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 10 दिन बाद 4 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो। देखो 20 आदमी कितने दिन में कर सकते थे, 30 दिन में। उन्होंने 10 दिन तक काम किया, 10 दिन बाद कोई छोड़ के गया, यानी अब 20 आदमी के 10 दिन कम का काम बचा, यानी 20 आदमी के अब 20 दिन का काम है। और अब आदमियों की संख्या 4 कम हो गई, यानी अब आदमियों की संख्या हो गई 16। तो 20 आदमी के अगर 20 दिन का काम है तो 16 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे, आप कहेंगे 20 × 20/16 यानी 25 दिन में। तो आपसे पूछा गया कि कितने दिन में टोटल काम खत्म हुआ, तो आप कहते हैं 10 दिन इधर लगा था, 10 दिन सबने काम किया था, और 25 दिन इधर केवल 16 आदमी, तो टोटल मिलके कितने दिन लगे, 35 दिन लगे आपके। कहा गया अखिल जो है 12 किलोमीटर दूरी 16 की स्पीड से जाता है, और अगले 6 किलोमीटर 20 के स्पीड से जाता है। उसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी 18 किलोमीटर की, बटे टोटल टाइम 12 किलोमीटर 16 की स्पीड से 12/16 यानी 3/4 घंटे लगे होंगे, और प्लस 6 किलोमीटर 20 की स्पीड से यानी कि कितना लगा होगा, 3/10 घंटे लगे होंगे। तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 4 और 10 का एलसीएम हो गया 20, तो यहाँ पे 20 बनाने के लिए 5 से गुणा 15, यहाँ पे 6 21, तो 21/20 हो गया। 20 ऊपर चला जाएगा, ये 20 यहाँ पे आ जाएगा, काम खत्म। 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, यानी 120/7, तो 17 × 7 = 119 होता है, 1 बच जाएगा, यानी 17 सही 1/7 एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर हो गया। ये प्रश्न करने का सबसे आसान तरीका होता है, 12 संख्याओं का औसत 42 दिया गया, तो 12 का योग कितना हो जाएगा, 12 × 42, 12 × 42 कितना होता है भैया, 504। क्योंकि पहली 5 संख्याओं का औसत जो है वो 40 है, यानी पहली 5 का अगर औसत इसमें से घटा दें तो 5 का योग घटा दें 200, तो ये अब बचेगा 304। ये कितनी संख्याओं का बचा, 7 संख्याओं का। अब आपसे कहा गया कि ये लास्ट 5 का हमने योग घटा दिया, तो हमारी अब 7, टोटल 12 थी, 5 हमने निकाल दिया, यानी 7 संख्या बची। 7 में फिर कहा गया कि पहली 4 का जो और एवरेज है यानी औसत है वो 44 है, तो पहली 4 का योग घटा दो, 4 का योग कितना हो जाएगा, 176। घटाओगे तो कितना आएगा भैया, 128। अब यानी कि अब जो संख्या बची, हमने यहाँ पे कितनी संख्या निकाली, 5, इस यहाँ पे कितनी संख्या निकाली, 4, 9 संख्या निकलेंगे, यानी अब ये जो योग बचा है वो 3 संख्याओं का। और 3 संख्याओं के बारे में कहा गया कि 6th नंबर जो है, 7th नंबर जो है, नहीं कौन सा कहा गया, 6th नंबर, 5th नंबर और 7th नंबर, इसमें कुछ रेशियो दिया गया। यानी ये जो योग आया है, पहले हमने 4 निकाल दिया तो बची 5 6 7, और फिर लास्ट की 5 बची, 8 9 10 11 12, ये 5, तो ये 5 निकल चुकी हैं, पहली 4 निकल चुकी हैं, यानी अब ये योग बचा हुआ है 5वीं 6वीं 7वीं। और 5वीं 6वीं 7वीं में कुछ दिया गया, क्या दिया गया, कहा गया 6वीं संख्या 6 कम है 5वीं संख्या से। 6वीं संख्या अगर हम x माने तो ये 6 कम है 5वीं संख्या से, यानी 5वीं संख्या से 6 ज़्यादा, और 5 कम है 7th नंबर से, यानी 7th नंबर x + 5 हो जाएगी। तो यानी आपको दिया गया x + 6 + x + x + 5 बराबर 128, यानी आपका 3x + 11 बराबर इतना, यानी 3x बराबर 117, यानी x बराबर कितना हो गया, 39 हो गया। अब x बराबर 39 आ गया, तो आपसे कहा गया 6th और 7th नंबर का एवरेज बताओ। 6th और 7th नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, 2x + 5/2, यानी कि x + 2.5, तो यानी कि एवरेज हो जाएगा 39 + 2.5 41.5। ये जो दिखाता है ये किसी बिजनेस फर्म का रिसीट और एक्सपेंडिचर दिखाता है, ठीक है। रिसीट कौन सा है,
ये जो सांप के उसके तरफ बना हुआ है वो एक्सपेंडिचर है, और जो वो खूब गाढ़ा कलर का चित्तीदार बना हुआ है वो है रिसीट। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा गया ये देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया इन विच ईयर डिड द कंपनी गेन द मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट कहाँ पे मिलता है, किस ईयर में मिलता है। देखो अमाउंट जो मिलेगा वो बराबर होता है एक्सपेंडिचर को घटाएंगे रिसीट में से, यानी रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर बराबर होता है अमाउंट गेन। तो रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर करो पहले केस में, तो यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 2 मिला और यहाँ पे 6 मिला। सबसे ज़्यादा कहाँ देखो 93 माइनस 87 सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2020 में फ़ायदा होता है कंपनी। अब देखो ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको क्या काम करना है, आपको पुट करनी है वैल्यू पुट करनी है। और आप ऐसा नोट मतलब थोड़ा ध्यान रखना कि ए अगर साइन कॉस टेन कॉट सब हो तो ए बराबर क्या पुट करते हैं 45। लेकिन अगर यहाँ पे पुट करोगे तो 1 - 1 0 यहाँ हो जाएगा, 1 - 1 0 और 0 नहीं आने देना है हर में, तो आप ए बराबर कुछ और पुट कर दो, ए बराबर 30 पुट कर लो। चलो पुट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ए बराबर 30 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा कॉस है यानी कि √3/2 बटे 1 - tan 30 यानी कि √3 - 1/√3 हो जाएगा, प्लस साइन है यानी 1/2 अपॉन 1 - कॉट है यानी 1 - √3 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 हो गई। इसी को सॉल्व करना, तो आप देखो √3 ऊपर चला जाएगा यानी 3/2 टाइम्स ऑफ √3 - 1, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो 1/2 टाइम्स ऑफ √3 - 1 बचा और -1/2 बचा। अब देखो 2 का हर बराबर है, इन दोनों का हर बराबर है, तो 3 में से 1 घट के ये 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा यानी आपका बचा 1/√3 - 1 -1/2। तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो यानी ये बचा √3 + 1 अपॉन नीचे 2 और -1/2। हर बराबर है तो ये √3 + 1 - 1/2 यानी √3/2। अब √3/2 अगर ए बराबर 30 अंश है तो किसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया, आपको पता है कि 9 मीटर हाई पोल है, ये 3√3 बन रहा है, यानी इन दोनों का रेशियो √3:1। √3:1 परपेंडिकुलर बेस का रेशियो कब होता है, जब ये 60 डिग्री होता है। एंगल बाइसेक्टर से प्रश्न पूछ लिया गया, कहा गया त्रिभुज ABC में बाइसेक्टर जो BAC का है, BAC ऊपर ले लो ताकि बाइसेक्टर लो तो नीचे आए। देखो BAC का बाइसेक्टर जो है वो BC को D पर मिलता है, DC बराबर 2BD दिया गया, यानी ये 2x है तो ये x है। ठीक है, अगर AC - AB जो है वो 5 है, यानी AC x + 5 है तो AB कितना है x है। तो आपसे कहा गया AB की लंबाई निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी, यहाँ पे y 2y मान लो। ठीक है, y 2y मान लो। अब आपको एक चीज़ पता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है जो इसका रेशियो होगा वही रेशियो इसका भी होगा, यानी आप कहेंगे x/y बराबर x + 5/2y, y कट गया यानी 2x बराबर x + 5 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5, यही निकालना था। कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है 2 दे दिया गया, तो ए की वैल्यू। अब देखो ए बराबर अगर 90 रखोगे तो इनफाइनाइट, 0 रखोगे तो भी इनफाइनाइट मिल जाएगा, 60 रखोगे तो √3 का स्क्वायर 3 यानी कि ये 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 45 रखोगे तो 1 1 2, इसमें तो कुछ था ही नहीं। कहा गया सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या प्राप्त करो, जिसको 3 4 5 8 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर, तो 3 4 5 8 कैल्शियम ले लो, 3 4 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा 24, 24 और 5 का 120, यानी हमारी संख्या जो होगी वो 120 n + 2 के फॉर्म की होगी। अब n की वैल्यू मैक्सिमम क्या रख सकते हो ताकि ये 3 डिजिट ही रहे, n बराबर 5 रखोगे तो ये 600, n बराबर 8 रखोगे 960, जैसे 9 रखोगे 1000 से ऊपर निकल जाएगा, यानी 4 डिजिट संख्या बन जाएगी, यानी n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख सकते हो 8, तो n बराबर 8 रख दो, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या आ जाएगी, यानी ये हो गया 960 + 2 यानी 962, सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की, जो इन सबसे डिवाइड करने पे शेषफल। और ये 2 क्यों छोड़ा, क्योंकि ये रिमाइंडर 2 बचता है। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, आपको सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल सी बात, 1 सही 2/3 यानी 5/3 में 5/6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाई 5/6, ये हो जाएगा 2, 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, यानी आपका लिखा ऊपर 12 + 2/5 + 2/3। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये हो गया 2 माइनस, ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, 3 - 3/10 27/10, 27/10 3/5 में से घटेगा यानी 6/10 में से -21/10 -21/10 गुणे -6 यानी कि प्लस 126/10 यानी प्लस 63/5 लिखा हुआ है, इतना पूरा 63/5 लिखा हुआ। और ये कितना लिखा हुआ है 3 1 4/3 में -3/5 से गुणा करेंगे यानी -4/5 आएगा, -4/5 + 63/5 यानी कि 59/5, ये प्लस का आएगा 59/5 2 में से घटेगा तो 2 - 59/5 नीचे बचे, 5 से गुणा कर दो तो 60 2 62 ऊपर हो रहा है और प्लस 10/3 हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर नीचे 10 - 59 यानी कि -49 बच रहा है। ठीक है, अब आप देखो 3 × 62 100 और 3 दूनी 6, अच्छा हाँ ये कितना हो गया ये 10/3, ठीक है, 3 दूनी 6 3 6 18 यानी 186 10 196/3 × 49 बच रहा है, माइनस का 49 चौको 196 यानी -4/3 उत्तर।
ए बी कोई जीवा है, कहा गया सेंटर ओ वृत्त का, मतलब ए बी जो जीवा है उस वृत्त का सेंटर ओ है, ठीक है। कहा गया सी एक पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे माइनर सेक्टर पे, यानी यहाँ पे इस प्रकार से कि ए बी वो जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो 40 डिग्री का, ये वाला 40 डिग्री का है, ठीक है। तो आपको ए सी बी की वैल्यू बतानी। अब देखो एक बात बताओ मुझे कि अगर ये 40 हो गया तो ये दोनों त्रिज्या हैं, ये भी 40 हो जाएगा, ये 40 से दोनों 80, तो ये कितना हो गया 100। ये 100 हो गया तो यहाँ पे अगर हम ड्रा करें तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कॉर्ड ए बी द्वारा सेंटर पे बना कोण 100, तो यहाँ पे बना कोण 50। मान लो ये डी बिंदु है, तो डी, अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, ए सी बी डी को देखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 यानी 130। क्लियर। एक दुकानदार है, वो कहा कि 60 पेंसिल 4 की 5 के रेट से, यानी 60 पेंसिल 4 रुपये में अगर 5 खरीदेगा तो एक का दाम हो जाएगा 5/4, तो 60 का दाम हो जाएगा 75, यानी 60 पेंसिल 75 में खरीदी, और 60 पेंसिल 2 रुपये, मतलब 2 पेंसिल 3 के दाम से, मतलब 3 रुपये में 2 पेंसिल के दाम से, 3 रुपये में 2 पेंसिल यानी एक पेंसिल 1.5 की, तो 60 पेंसिल कितने की होगी 90 में 60। कहा गया उसने मिला दिया और फिर बेचा उसने कितने का, 3 में 4 के हिसाब से, 3 में 4 के हिसाब से बेच दिया, 3 में 4 के हिसाब से बेच दिया, यानी कि उसने टोटल पेंसिल कितनी खरीदी थी 120, ठीक है। टोटल पेंसिल उसने खरीदी 120 में एक पेंसिल को 4/3 के हिसाब से बेचेगा तो कुल बिकेगी कितने की 160 की, क्योंकि 120 गुणे 4/3 160। तो उसने क्रय मूल्य लगाया कितना 90 + 75 यानी 165, और बेचा कितने में 160 में, यानी लॉस कितने का हुआ 5 का। 5 का अगर 165 पे लॉस हो रहा है तो 5 एकम 5, 5 33 यानी 1/33, 1/3 33 मतलब होता है 3 सही 1/33% का लॉस हुआ। क्लियर हो गया। कहा गया एक दुकानदार 45% ऑरेंजेज पहले कस्टमर को बेचता है, उसके बाद एक और ऑरेंज दे देता है, यानी उसके पास अगर 100% था तो अभी बचा 55% में से एक कम, क्योंकि एक और दे देता है। फिर कहा गया जो बचा इसका 20% बेच देता है और 2 और ऑरेंज दे देता है। 20% बेच देता है यानी कि इसका 80% बचा, इसका 4/5 गुना बचा, ठीक है, इसका 4/5 गुना बचा, और उसमें से एक और निकल गया, तो 2 और निकल गया, इसका 4/5 गुने में। देखो हमने कहा कि भैया अगर 20% बेच देता है यानी 80% बचा, लेकिन कहा गया 2 और ऑरेंज दे देता है, 2 और ऑरेंज दे देता है यानी इतना बचा। फिर कहा गया इसका 90% बेच देता है, ठीक है, 90% बेच देता है। 90% बेचने का मतलब अब 10% बचा, यानी इसका 10% बचा, और ये बराबर दिया गया 5 ऑरेंजेस के। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, इसी को सॉल्व करना। 10 से ये कटेगा, 5 ऑरेंजेस मतलब ये 50 हो जाएगा, यानी 50, ये कहेंगे 55%, एक्स का 55% कितना होता है 11x/20 -1 × 4/5 -2 बराबर 50, यानी ये बराबर 52 हो गया। 4 से कटेगा 13, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, यानी 11x/20 बराबर 65 1 66, 11 से कटा 6 यानी x बराबर हो गया 20 × 120, यानी उसके पास कितने ऑरेंजेस थे 120। क्लियर। इस प्रश्न में कुछ है नहीं। आपको a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला पता है, क्या होता है a + b + c यानी 11 × a + b + c का होल स्क्वायर यानी 121 -3 टाइम्स ऑफ ab + bc + c यानी कि 28 का 3 गुना 84। 84 इसमें से घटेगा तो 37 आ जाएगा, 37 × 11 11 × 7 = 77, 11 × 3 = 33 और 7 = 40। खत्म। कहा गया के की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए संख्या 6 से कट जाए। 6 किससे कटने के लिए आपको पता है कि ये 2 से कटना होगा, और 2 से तभी कटेगी जब यूनिट डिजिट या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। इवन नंबर यूनिट डिजिट होगी तभी 2 से कटेगी, यानी 1 और 7 तो खत्म हो गया। अब आप देख लो सम ऑफ डिजिट निकाल लो। हमने कहा सम ऑफ डिजिट्स अगर निकालते हैं तो 5 3 8 2 10 6 16, 16 + 2k आ रहा है, 16 + 2k। अब 16 + 2k किससे कटना चाहिए 3 से, क्योंकि आपने कहा 2 से तो कट जाएगा, अगर इसमें से कोई वैल्यू है 4 या 2 कोई भी होगी तो ये 2 से कट जाएगा। अब हम k की वैल्यू 4 अगर रखते हैं तो 16 + 8 24 क्या कट रहा है 3 से, बिल्कुल कट जा रहा है। अगर k बराबर 2 रख रहे हैं 16 4 20 क्या 3 से कटेगा नहीं, यानी k बराबर 2 पे ये भी 3 से नहीं कटेगा। 2 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। और अगर केवल कोई संख्या 2 से कट रही है तो क्या वो 6 से कटेगी नहीं, 2 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा। तो 2 से कटने के लिए इसको हमने पहला केस 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया, फिर दूसरे सम ऑफ डिजिट्स लिया, उसमें k की वैल्यू रखी, k की वैल्यू जिसपे ये जो सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है यानी अंकों का योग आ रहा है वो 3 से कट जा रहा है, वही आपकी k की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट 10% की रेट से, ठीक है, कितना होगा। कहा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years ऑन द प्रिंसिपल विच इज 8 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम गिव्स 4800 एज सिंपल इंटरेस्ट। कहा गया कि 8 साल में जो धन 12% के रेट से 4800 ब्याज देता है। एक बात बताओ
12% के रेट से 4800, 8 साल में 4800 यानी 1 साल में 600 रुपये ब्याज देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, यानी 12% किसी राशि का अगर 600 है तो आप कहेंगे 1% 50, यानी कि वो धन हो जाएगा 5000 रुपये। ठीक है, आपने कहा 3 साल का 10% की रेट से क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% की रेट से 33.1% होता है। अगर 5000 का 10% की बात करें तो 500 होता है, तो 30% कितना हो जाएगा 1500, 3% कितना हो जाएगा 150 और 0.1% कितना हो जाएगा 5, यानी आपका 1500, 1655 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर हो गया। एक वायर है जिसकी रेडियस इतनी है, कहा गया एक सॉलिड कॉपर स्फीयर को पिघला के बनाया गया है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी। आपको पता है कि सॉलिड कॉपर स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा यानी 4/3 पाई आर क्यूब, यानी पाई गुणे आर क्यूब, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 का क्यूब 27। वो उस जो वायर होता है वो हमेशा हम मानते हैं सिलेंड्रिकल, तो ये होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितनी दी गई 0.1 मिलीमीटर, यानी सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आपको सेंटीमीटर में निकाल, ठीक है, पाई इंटू आर स्क्वायर गुणे एच, एच मतलब लंबाई के बराबर मान लेंगे वायर। अब यहाँ से पाई से पाई कट गया। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0.01 का स्क्वायर, यानी इधर आप 10 के पावर कितने से गुणा कर दो, 10 के पावर 4 से गुणा कर दो तो ये आपको हो जाएगा 3 से कटा ये 9, यानी 10 के पावर 4 से गुणा कर दो तो ये 36 के बाद 4 जीरो लगा दो और इधर वाला तब खत्म हो जाएगा बराबर एल। तो एल की वैल्यू कितनी होगी 36 के बाद 4 जीरो। ये हमने क्यों किया, क्योंकि एक चीज़ को पिघला के अगर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। और आपने कहा लेंथ अगर माने एल और रेडियस दी गई है आर, तो वो जो सिलेंड्रिकल वायर होगा उसका जो वो होगा वॉल्यूम वो होगा पाई आर स्क्वायर एल। हमने एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो जी मतलब 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कहा गया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 25% के मार्केट प्राइस पे दिए जाते हैं और 250 रुपये के रुपए में अगर डिस्काउंट की बात करें तो 250 रुपये के डिस्काउंट के बराबर। 20% 25% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 20 + 25 -20 गुणे 25/100, यानी कि 20 25 45 में से 5 घट जाएगा 40, यानी 40% मार्केट प्राइस पे 250 के बराबर है। तो आपसे कहा गया कि इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 25% एबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। आपने कहा कि मार्केट प्राइस का 40% इतना, यानी मार्केट प्राइस का 4% 25, यानी मार्केट प्राइस का 100% कितना हो जाएगा 625, यानी मार्केट प्राइस है 625। और जो मार्केट प्राइस है वो सीपी से कितना 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा होने का मतलब कि अगर सीपी 4 है तो ये 5, यानी सीपी का 5/4 गुना मार्केट प्राइस यानी 625 के बराबर है, यानी यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा 5 से कटेगा 125, 125 चौको 500। समझ आ रहा है। अगला प्रश्न डीआई से है, कहा गया कि मॉल ए और मॉल बी विजिट करने वाले अलग अलग दिनों में जो ये संख्या दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि मॉल ए कितने लोग जाते हैं, मॉल बी कितने लोग जाते हैं। ग्रीन वाला मॉल ए है, ये जो आपका ब्लू वाला है वो मॉल बी है। कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मॉल ए ऑन थर्सडे सैटरडे एंड संडे। थर्सडे सैटरडे और संडे को, थर्सडे सैटरडे और संडे को, थर्सडे कहाँ पे है यहाँ पे, सैटरडे और संडे, थर्सडे सैटरडे और संडे को मॉल ए जाने वालों की संख्या का रेशियो निकालना है मॉल बी में थर्सडे सैटरडे संडे को जाने वाले। तो मॉल ए का देखो 460 1280, यानी कि कितना हो जाएगा 16 1740 हो गया, 1740 15 3240 हो गया ए में जाने वालों की संख्या, और बी में जाने वालों की संख्या हो जाएगी 750 और 1100 1850 और 50 1900 और 13 3200। यही रेशियो निकालना था। ये कटा 4 से काटोगे 81, 4 से काटोगे 80। अगर आपको प्रश्न नहीं दिख रहा था तो आपको क्या काम करना था, मैंने बता दिया कि थर्सडे सैटरडे और संडे को ए और बी की संख्याओं का अनुपात निकालना था। ये आपको पता है कि 350 स्टूडेंट हैं, 200 नंबर का टेस्ट देते हैं और उसमें अलग अलग रेंज में नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दिखाई गई। कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 100, यानी 100 से कम मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या। कहा गया कितना कम है 120 या उससे ज़्यादा पाने वालों की संख्या से। 120 से ज़्यादा पाने वालों की संख्या 75 55, 130 40 170 और 15 185। और अगर इधर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 50 95 95 10 105, यानी 105 185 से कितना कम है, आप कहेंगे 80 आउट ऑफ 185। परसेंटेज में निकालने के लिए गुणा से लगाते हैं 100, काटेंगे 5 से 16, 5 से कटा 5 दिया 15, ये 37 हो गया। ठीक है, और 1600/37, तो 37 का अगर 1600 में डिवाइड करना है, 37 पंचे कितना होता है 5 4 बार जाएगा, 37 चौको होता है 148, ये बचेगा 12 120, 37 तियाँ 111, यानी 43 पॉइंट समथिंग % आएगा। क्लियर। तो भैया ये थे 25 प्रश्न जो आपके इस शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको 2500 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। स्पीड यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लगी होगी, क्यों लगी होगी, क्योंकि मैंने स्पीड में इस वजह से बढ़ा दी क्योंकि आपको स्पीड इश्यू ना रहे। और जब ये आप 15वीं 16वीं वीडियो देख रहे हो इस सीरीज़ की, तो आप अभी तक मेरी स्पीड से वाकिफ़ हो गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आप लोग एक बार बताइएगा कि अगर मैं कहूँ किसी भी गोले की रेडियस
निकालिए। अगर उसका जो एरिया है वो मान लो कि 1540 है तो उसकी रेडियस बताओ। किसी भी सर्कल का एरिया जो है वो 1540 है, उसकी रेडियस। ये आपके लिए होमवर्क है। ये फटाक से कैलकुलेशन बिना पेन कॉपी के 3 सेकंड आपके पास समय है, बता दो कितना होगा। बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। CGL 2021 शॉर्ट पेपर्स प्लेलिस्ट देखते रहना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। बाकी जो भी करना है करते रहना। गुड लक, अच्छे से एंजॉय करो लाइफ, जरूर सिलेक्शन मिलेगा बिना किसी चीज़ की टेंशन के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल।